झारखंड के गोड्डा जिला का परसवानी इलाका आज उत्साह के रंग से सराबोर है। स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर गवाह है एक गौरवशाली सफर की। मौका है राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 22वें स्थापना दिवस का। इस खास दिन का आगाज कॉलेज के प्रिंसिपल और मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। परंपरा और सम्मान के मिलन के बीच दिल्ली से आए चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सपना गुप्ता, डॉक्टर फारुल वाधवानी और अन्य विशिष्ट अतिथियों का भव्य स्वागत हुआ। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक पासवान ने अतिथियों को शॉल उड़ाकर और पर्यावरण के प्रतीक पौधे। उत्साह का माहौल तब और भी खुशनुमा हो गया जब कॉलेज के छात्राओं ने मंच पर अपनी प्रतिभा बिखेरी। रंगारंग स्टेज प्रस्तुतियां और विशेष रूप से सांस्कृतिक भाषा में दी गई प्रस्तुति ने पूरे परिसर को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान न केवल डॉक्टरों बल्कि क्षेत्र के आए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन यह आयोजन सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं था। यहाँ एक बेहद गंभीर और वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हुआ। राज्य स्तरीय होम्योपैथिक सेमिनार 2026 इस साल का चर्चा का मुख्य विषय रहा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में होम्योपैथी की भूमिका। अक्सर लोग मानते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ पुरानी बीमारियों के लिए है, लेकिन आज यहाँ विशेषज्ञों ने इस धारणा को बदला। जब बैक्टीरिया और वायरस पर दवाइयां बेअसर होने लगती है तो वह स्थिति पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। देश भर से आए विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे होम्योपैथी दवाओं के प्रति बढ़ती इस प्रतिरोधक क्षमता की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई दिशा दे सकती है। 22 वर्षों का सफर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गोड्डा के सरकारी कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस सेमिनार के निष्कर्ष आने वाले समय में मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज में मील का पत्थर साबित होगा। गोड्डा का यह संस्थान आज न केवल डॉक्टर तैयार कर रहा है, बल्कि चिकित्सा जगत की बड़ी चुनौतियों का समाधान भी खोज रहा है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार और जेबी न्यूज नेटवर्क। इसमें मौजूद है परसवानी के राज्य के एकमात्र होम्योपैथी कॉलेज में, जिसका कि 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप जो देख रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज के सारे स्टूडेंट सब हैं और स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है। स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हुए, कुछ यहाँ भी बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो यहाँ इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है आपके कॉलेज का, सबसे पहले शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से। कैसा महसूस कर रहे हैं 22 साल इस कॉलेज का? हालांकि आप 4 साल का ही स्टूडेंट होंगे, कोर्स करने के लिए आए होंगे, लेकिन कैसा यहाँ का पढ़ाई लिखाई रहा? किस अभी पार्ट में आप लोग? हम लोग अभी 3rd ईयर पे हैं और हम लोगों को और बेहतर हुआ है, लेकिन इससे और बेहतर की जरूरत है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हम चाहते हैं कि इससे और अच्छा हो और अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। अभी इस पे काम किया जा रहा है। जो न्यू प्रिंसिपल आए हुए हैं वो इस पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। 22वां स्थापना दिवस को किस रूप में मना रहे हैं? सेमिनार का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, उसी तरह इस वर्ष भी किया जा रहा है। और कॉलेज की अथॉरिटी हो गई, खास करके प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा योगदान है, उनका सहयोग है। और बहुत सारे टीचर्स भी हो गए हमारे, और जो मेडिकल स्टाफ्स हो गए हैं वो लोग भी हैं, और स्टूडेंट्स लोग भी हैं, वो लोग फुल कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। ऐसे ही हर वर्ष होता ही रहता है और इस वर्ष भी इसी तरह से हो रहा है। या क्या लगता है कि आयुष जैसे होम्योपैथी का कितना फ्यूचर, गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है? गवर्नमेंट तो ध्यान दे ही रही है, उसमें तो कोई संशय हाल में हुआ था कि वैकेंसीज निकलेगी, लेकिन निकल नहीं रही, वो अलग बात है। और भी बाकी सारे फील्ड्स में वहाँ पे भी नहीं निकल रही है। गवर्नमेंट तो ट्राई कर ही रही है ना। आयुष का ऐसा नहीं है कि कोई स्कोप नहीं है, स्कोप तो है ही और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है। फैसिलिटीज अभी नहीं है और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हमें मिल रही हैं, पर हमें पूरा विश्वास है अपने प्रिंसिपल सर पे, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और बस इस वजह से हमें पता है कि हमारा कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा और उनकी वजह से काफी फैसिलिटीज मिली हैं हमको जब से वो प्रिंसिपल आए हैं, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और फैसिलिटीज हमें दी जा रही है। ऐसा नहीं कि नहीं दी जा रही है। पहली बार 25 बैच की स्टूडेंट हूँ और अभी काफी बेहतर हो रही है। लोग होम्योपैथी और जागरूक हो रहे हैं और लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं और
पहले था कि लोग उतना जागरूक नहीं थे और होम्योपैथिक पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी लोग ये फील्ड को भी पढ़ना पसंद करें, क्योंकि ये भी देख रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, जबकि एलोपैथिक में साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो लोग अब पसंद भी कर रहे हैं कि इस फील्ड को अगर पढ़ेंगे तो अच्छा भी रहेगा, लोग ज़्यादा सेवा दे सकते हैं हम इस फील्ड में। यहाँ से निकलने के बाद क्या फ्यूचर है? इसका बहुत सारा फ्यूचर है। एक आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा आपके पास टीचर्स के लिए भी है, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए, जिसके लिए आप पीजी एजुकेशन में जाएंगे उसके बाद होगा। तो यहाँ बहुत सारे स्कोप है इसके बाद। पूरे राज्य में एकमात्र कॉलेज नहीं लगता, और संख्या बढ़नी चाहिए बट ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक ही कॉलेज है। कभी कभी यहाँ पर फैकल्टी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, गवर्नमेंट फंड की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो मेकअप कर लेते हैं चारों तरफ से। वीमेन के लिए कैंपस एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत इंटीरियर में इंटीरियर के लिए है, मतलब इंटीरियर में है, बट बहुत अच्छा कैंपस है, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है। कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए डेली यूजेस का, तो क्या मार्केट जाना पड़ता है? हाँ, जाना तो पड़ता है, हम लोग को मार्केट जाना पड़ता है। थोड़ा तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बहुत और एरिया में है तो दिक्कत होता है। कैसा 22 साल लग रहा है? मतलब हालांकि 22 साल तो कोई नहीं रहा, लेकिन 22 साल मेरा तो अभी यहाँ पर 2 ही साल हुआ है, सेकेंड ईयर में। अभी काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। बस यहाँ पर ज़रूरत का सामान अगर आपको लेना है तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर गोड्डा साइड तक वहाँ मिलता है। बाकी ज़रूरत का सामान यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, बस बाकी सब ठीक है। इसके बाद भी काफ़ी फ्यूचर में स्कोप है इसका। हम एमडी कर सकते हैं, हम इस पे प्रोफेसर बन सकते हैं अच्छे, और फिर क्लिनिकल हम लोग को तो मिल ही रहा है नॉलेज हॉस्पिटल में। बस बाकी सब सही है। क्या कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के कोई आज तक प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, जैसे कि अन्य मेडिकल कॉलेजेस में होता? नहीं, अभी तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं। राज्य का एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। कितने ही छात्रों के चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में भविष्य का निर्माता यह कॉलेज आज अपने 22वें साल में प्रवेश कर चुका है। बहुत प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ में मौजूद है इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक पासवान, जिनके आने से इस कॉलेज की व्यवस्था में चार चांद लगी है, काफी सुधार हुआ है, छात्र खुद इसके गवाह है। सर हमारे साथ मौजूद है। सर, 22वें स्थापना दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं झारखंड सरकार में डिप्टी डायरेक्टर के पद में था तो मुझे एक कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी गई थी। मुझे भी सुनकर दुख लगा और मैं प्रयास किया वहाँ से भी। तो प्रयास होने के उपरांत हमारे सरकार ने भी बहुत प्रयास किया। हमारे लोकल सपोर्टिव एमएलए जो भी हैं, मंत्री हैं, सबने सपोर्ट किया और इस कॉलेज का बचाने का काम किया। हमारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने प्रेस के माध्यम से सूचित किया कि कॉलेज सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने ध्यान दिया और मुझे जब 50 सीट की सीट एडमिशन होती थी, उस समय मुझे 63 सीट की मान्यता मिली और मैं 63 सीट में एडमिशन लिया 25-26 छात्र में। और क्या क्या लगता है जो इस कॉलेज को चाहिए, इसके लिए आप प्रयासरत हैं? पहला कमी है हमारे यहाँ टीचर की, वो कमी हमारी पूरी हो जाए। व्यवस्थाएं तो हो जाएगी, टीचर हमारे नहीं रहेंगे, व्यवस्थाएं भी रहेगी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन टीचर सबसे पहले हमारा टीचर हो जाए, मेडिकल ऑफिसर हो जाए, इमरजेंसी वार्ड चालू हो जाए, गायनी के टीचर आ जाएं, ये सारा व्यवस्था हो जाए तो ये सुदूर ग्रामीण एरिया में हॉस्पिटल बनेगा और जनता को सुविधा देने का काम करेगा। 22 साल को कैसे देखते हैं? हालांकि अब तो 22 साल 22 साल तो बहुत सारे प्रिंसिपल आए चले गए, लेकिन मैं डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे रहते हुए मैं सोचा कि मुझे ही भेजा गया। मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन सरकार ने जो दायित्व दी मुझे निभाना पड़ेगा और निभा रहा हूँ। मैं 6 महीना पहले आऊँगा, 12 अगस्त 2025 को मैं ज्वाइन किया। जब से बहुत सारी चीज़ों को मैंने तब्दील किया। कुछ CCTV कैमरे नहीं थे, साफ़ सफाई नहीं थे, बाथरूम सब गंदे थे, दरवाजे नहीं थे। मैंने सारी चीज़ों पे काबू पा लिया और उम्मीद है कि जो बचे कुछ काम हैं उसे भी मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। सरकार का सहयोग मुझे मिलेगा। मैं अपने कार्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए पूरा करने की कोशिश करूंगा। बीमा एक सेवेनियर हम लोग का है, जो बच्चों द्वारा, टीचर द्वारा, विभाग द्वारा बहुत सारे अपने इस कॉलेज के प्रति अपनी संवेदनाएँ दी है, उनका इस पत्रिका में छपाया गया है। और अभी स्थापना दिवस चूँकि ये हमारा नॉर्थ में है, नेशनल होम्योपैथिक कमीशन के नॉर्थ में है कि आप स्थापना दिवस बनाएं, सेमिनार करें,
वो मुझे नॉट, हाँ स्मारिका में, हाँ स्मारिका छपा है, उसमें हमने दिया है। अब भारत सरकार के हम लोग गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज का यदि होता है। हमारा यूनिवर्सिटी भी विनोबा भावे से रिलेटेड है, वो दूर पड़ता है। मैं चाहूँगा कि सरकार के द्वारा इस पर कार्य हो और इसे सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी दुमका में एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमारा कार्य करने में सुविधा हो और नज़दीक भी हो जाएगा।